जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। जब भगवान अवतार लेने का समय आ गया है, भगवान के अवतार लेने का, और कितना जो योग लग्न ग्रह वार तिथि ये सभी जब अनुकूल हो गए, जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए, और श्री राम के जन्म का जो सुख है वो मूल है दोस्तों, वो जड़ है, वो आधार है, बहुत ही पवित्र है दोस्तों, बहुत ही सुख देने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे और भगवान का जन्म होने वाला है, कितना आनंद आएगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। दोस्तों देखिए कैसा वो वक्त था, वो समय था। पवित्र चैत का महीना था, वो नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, भगवान को प्रिय अभिजीत मुहूर्त, जो भगवान को प्रिय होता है वो मुहूर्त था अभिजीत। दोपहर का समय है, ना ज़्यादा सर्दी है दोस्तों, सर्दी का भी कोई आभास नहीं हो रहा और ना गर्मी का ही कोई आभास हो रहा है। पवित्र समय, सब लोगों को शांति देने वाला वो समय था दोस्तों। शीतल मंद सुर विवाह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, समहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है दोस्तों, शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। उस समय देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था, अर्थात बड़ी लगन थी, बड़ा हर्ष था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी दोस्तों, अर्थात पूरी प्रकृति ही बदल चुकी थी। सब सुखमय, शांतिमय और हर्षित हो रहे थे दोस्तों। चारों ओर सुगंधित हवाएं चल रही थीं और प्रकृति जगमगा रही थी, पर्वत समूह जगमगा रहे थे, वन फूले हुए थे, और नदियों में भी अमृत की धाराएं बह रही हैं। सो अवसर बिरंची जब जाना, चली सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया दोस्तों। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। देखिए दोस्तों, जब ब्रह्मा जी को भी पता चला कि भगवान का अवतार होने वाला है, तो सारे देवताओं समेत वो भी अपने विमान सजा सजा कर आ गए। निर्मल आकाश देवताओं से भर गया दोस्तों, और गंधर्वों के जो दल थे वो भगवान के गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। जो सब देवता आ रहे थे वो अपनी हथेलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। दोस्तों सब अपने अपने जो भाव था, अपने अपने तरह से उपहार भेंट करने लगे, श्रद्धा का, सेवा का और
घमाघम नगाड़े भी बज रहे हैं। नागमुनि देवता सब स्तुति करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं की समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, विनती की और अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाली जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दोस्तों, देवता विनती करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब जगदाधार अर्थात जगत के पालनहार, जगत का आधार प्रभु प्रकट हुए। अब देखिए दोस्तों, छंद के माध्यम से तुलसीदास जी ने कितना सुंदर संगीत में इसको लिखा है, और आइए हम लोग पढ़ते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोस्तों, भगवान की शोभा बताई गई है कि किस तरह वो प्रकट हुए हैं, कैसा रूप है उनका, और माताएं कितनी हर्षित हो गई हैं, और उनका रूप राशि कितना अद्भुत है, कितना उत्तम है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परी और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर दया करने वाली लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। दोस्तों, दोनों हाथ जोड़कर माताएं उनसे कह रही कि आपका स्तुति मैं कैसे करूं। पुराणों ने आपको तो ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुति और संत दया और सुख समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर दया करने वाले लक्ष्मीपति मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद काहे। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। अर्थात दोस्तों, वो कह रहे हैं कि जिनके प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, प्रत्येक रोम में, और वे अर्थात वही प्रभु मेरे गर्भ में रहें, ये इतनी हंसी की बात सुनने में लगती है कि जो विवेकी पुरुष भी हैं, वो उनकी भी जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं रहेगी। अर्थात वो विचलित हो जाएंगे, वो भ्रमित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे है।
जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव जाए। अर्थात भगवान अब उनको पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, जब उन्होंने तपस्या की थी। ये सारी बातें उन्होंने बताई, जिससे वात्सल्य और पुत्र का जो प्रेम होता है वो उनके अंदर उत्पन्न हो। माता जब ज्ञान उत्पन्न हुआ उनको, तो प्रभु मुस्कुराते हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। अब वो जब उनको ज्ञान हुआ, बुद्धि जब बदल गई, तब वो कह रही कि इस रूप को आप छोड़ दीजिए, अत्यंत प्रिय लगने वाला बाल रूप प्रकट कीजिए दोस्तों, वही मेरे लिए अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस चरित्र को गाने वाला संसार रूपी कुएं में नहीं गिरता, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाता है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। दोस्तों, भगवान गौ देवता ब्राह्मण और संतों के लिए अवतार लिए थे। अज्ञानमयी मलिना जो माया और उसके जो गुण सत रज तम हैं, बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से वो परे हैं। दोस्तों, उनका दिव्य जो शरीर है इच्छा से बिना, अर्थात उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर उन्होंने अवतार नहीं लिया। उनका शरीर ऐसा नहीं है, भौतिक पदार्थों के द्वारा ये नहीं है। तो दोस्तों, आज का अध्याय आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इस अध्याय में बस यहीं तक। आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।